अब्दुल, आप रहिए हमारे साथ। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और कार्यक्रम की सीधा तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। एक बार सुनते हैं। I spoke a lot yesterday, so I think I'll just confine this to a few words. I just would like to thank Rotary and everyone here for thinking of CRY and actually coming to join us and us join you in our efforts to make India's children educated in a complete and significant way. I think that, and as Mr. Venkatesh picked up yesterday, change cannot come in this country until we all believe and we all act for our children. Because this is not going to happen alone. We have almost 200 million children who live in poverty. And unless civil society, which is all of us, and government, and media, and each one of us as an individual acts together, we cannot confront a problem of this size. We are not a small city-state like Singapore, where one person alone can take the responsibility, right? We are talking about a population of almost 300 million children, and in order to get them to their destination, which is how do we make them educated, healthy, and the citizens of tomorrow, we will all have to come together and join hands. So thank you, Rotary, for joining hands with us and deciding that we are also worth joining hands with you. Thank you so much. As I request Pooja to occupy the chair there, can I invite Kamal Sangvi, past Rotary International Director, Kamal, for signing the MOU, please. This is the MOU between RALM and CRY. Hello. और Can we have? Yeah, thank you. ITV नेटवर्क के फाउंडर, फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर आपको तस्वीरों में देख रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद everyone is aware of CRY. Anybody who does not know about, can you raise your hands? All those who know about CRY? Yes. This is an organization where we are doing the Asha Kiran agreement. They did it for us at Kashmir. Now we are expanding it to the other states of India. सीधी तस्वीरें हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं, जहां फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया के बीच MOU साइन होने जा रहा है। तो फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर MOU को साइन करेंगे। रोटरी इंडिया और फर्स्ट इन क्लास की बहुत बड़ी पहल है। इस पहल को सराहा जाना भी चाहिए और आज चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल है और नई क्रांति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, तो मुझे याद आ रहा है कोरोना का वक्त हमने शुरुआत से देखा है आशीष, देश भर में किस तरीके का क्राइसिस था वो भी हमने देखा। खासतौर से जो मजदूर वर्ग थे, निचले वर्ग के लोग थे, वहाँ किस तरीके की क्राइसिस थी। उस वक्त भी ITV नेटवर्क ने घर घर तक राशन पहुंचाया है, दवाइयों की किट पहुंचाई है, खाने पीने की चीज़ों के साथ जूस भी भिजवाया है। और अब कोरोना से जुड़ी हुई ही एक और दिक्कत, जहां घर घर में शिक्षा में बाधा आ रही थी, या तो टैबलेट, PC या फ़ोन नहीं होने की वजह से, और जो शहीद के बच्चे हैं, शहीद के परिवार वाले हैं, वहां कई बार आर्थिक दिक्कतें भी होती हैं। उन सभी दिक्कतों को दूर करती हुई ये पहल फर्स्ट इन क्लास की, और इस पहल के साक्षी जब हम बन रहे हैं तो ITV नेटवर्क का हिस्सा होने के साथ साथ हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल रचना, ये गर्व का समय भी है क्योंकि हमने वो दौर देखा है, कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर। उस समय स्कूल्स बंद हुआ करते थे, स्कूल्स में फीस तो ली जाती थी लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते थे। बच्चों को अगर पढ़ना था तो माध्यम केवल एक था कि या तो आपके पास PC होना चाहिए या फिर टैबलेट होना चाहिए। कई ऐसे बच्चों से मैं मिला, कई ऐसे बच्चों के मैं संपर्क में भी आया जिनके पास ना PC थी, ना लैपटॉप था, ना टैबलेट थे, और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का होगा क्या। लेकिन इसी बीच फिर ITV ने एक बड़ी पहल की थी। सितंबर 2021 में 1 लाख बच्चों को ITV नेटवर्क की तरफ से टैबलेट दिए गए थे, इसके अलावा लैपटॉप दिए गए थे।
तो शिक्षा जगत में इसे क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि नॉन गवर्नेंस जो बॉडी है पहली बार इस तरह के इतने बड़े प्रयास को कर रही है। शुरुआत हमने मध्य प्रदेश से की थी, जम्मू से की थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में हम अपनी कोशिशों को लेकर जा रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हो सकें। और आज के दौर में अगर आपको रेस में दौड़ना है, यानी किसी भी बच्चे को आगे जाना है, तो उसे टेक्निकली साउंड होना बेहद जरूरी है। इन सारी चीजों का यानी टैबलेट और लैपटॉप का उसके पास होना बेहद जरूरी है। कच्चे घर में रहने वाले बच्चे भी हैं, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को भी हमने देखा जो सीखने की ललक तो लिए हुए हैं, शिक्षा पाना तो चाहते हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो रास्ते में बाधा बनकर आ जाती हैं, चाहे वो आर्थिक दिक्कतें हों या फिर बाकी संसाधनों तक ना पहुंचना हो। ऐसे में फर्स्ट इन क्लास के जरिए न सिर्फ टैबलेट और पीसी देने का काम हो रहा है, बल्कि वो सभी कंटेंट भी बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ और बहुत ज़्यादा लगन से तैयार किए गए हैं। 10,000 घंटे का ऑडियो वीडियो कंटेंट बनकर तैयार है, जो कि फर्स्ट इन क्लास पर उपलब्ध है और बच्चों तक इंग्लिश हिंदी के साथ 10 से ज़्यादा भाषाओं में ये कंटेंट पहुंच पा रहा है। मतलब अगर आप देश के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और भाषा आपके लिए बाधा बन रही है, तो उस भाषा की बाधा को भी दूर फर्स्ट इन क्लास कर रहा है, ताकि शिक्षा के अधिकार से कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट बच्चों तक पहुंच पा रहा है और साथ ही साथ टैबलेट या पीसी अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप तक पहुंचाने का काम फर्स्ट इन क्लास कर रहा है। ये बड़ी पहल है, ये बड़ी क्रांति है शिक्षा के क्षेत्र में, ये बड़ा कदम है और ऐतिहासिक कदम के साथ आज ऐतिहासिक पल भी आने वाला है जब MOU साइन होगा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और फर्स्ट इन क्लास के बीच में, जिसमें फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर मौजूद हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। चंद पलों का इंतजार और है, ऐतिहासिक घड़ी जिसका इंतजार न सिर्फ ITV नेटवर्क कर रहा है, देश कर रहा है, बल्कि वो तमाम लाखों ज़रूरतमंद, करोड़ों ज़रूरतमंद बच्चे भी कर रहे होंगे, जिनकी ज़रूरत को पूरा अब फर्स्ट इन क्लास करेगा। महज कुछ मिनटों के बाद ये MOU साइन होगा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और ITV के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा के बीच। सबसे अहम ये है कि लोग गरीब और वंचित जो वर्ग है, जो उनके बच्चे हैं वो तकनीकी शिक्षा से दूर हो गए थे, उनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारे इस मिशन के जरिए जो बच्चे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, एजुकेटेड होते जा रहे हैं। फर्स्ट इन क्लास में 10,000 से ज़्यादा सामग्री इस समय मौजूद है, अलग अलग भाषाओं में है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई हिंदी बेल्ट का है, अगर कोई दक्षिण भारत का है, चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे वो तमिल का हो, तो वो हिंदी नहीं समझ पाता या फिर इंग्लिश उतनी बेहतर ढंग से नहीं समझ पाता। यही वजह है कि ITV नेटवर्क ने इसे अलग अलग भाषाओं में भी अनुवादित किया है। यानी अगर आपको बेहतर एजुकेशन लेनी है तो आप फर्स्ट इन क्लास के जरिए बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं। और सबसे अहम रचना ये भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम और आप इसके हिस्से रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरह से चीज़ों को रिफाइन किया जाता है, कितने बड़े एक टीम इसके पीछे काम करती है, और जब चीज़ें ऑन एयर जाती हैं या फिर जब चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं तो वो कई माध्यमों से होकर गुजरती हैं। आसान भाषा का इस्तेमाल, बच्चों को समझ में आने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आप कौन सी क्लास है, कौन सा स्टैंडर्ड है, ये भी ख्याल रखा जाता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत बेहद आसान भाषा का इस्तेमाल होता है इन सभी कंटेंट में, और बहुत बारीकी से नज़र रखी जाती है हर एक पॉइंट पर। शिक्षा और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ी पहल माना जा रहा है फर्स्ट इन क्लास, जो वाकई इतिहास रच रहा है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ जम्मू, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ख़ासतौर से जो शहीद के बच्चे हैं, उन तक ये मदद पहुंचना ज़रूरी भी था और ज़रा ये मदद पहुंच भी रही है। यूं ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पहल को सराहा भी, तारीफ भी की, और अब इस पहल का हिस्सा हम सभी हैं और उस पल का इंतज़ार है, वो गर्व देने वाला पल जब MOU साइन होगा और इस ऐतिहासिक पल को आगे बढ़ाते हुए इस ऐतिहासिक पहल का आयाम और बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बच्चों तक अप्रोच होगी और ज़्यादा बच्चों तक इस मदद को पहुंचाया जाएगा। दायरा और बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश और जम्मू तक ये दायरा था। हमने अजय को भी सुना, अजय ने बताया कि 2021 में जिस समय कोविड की लहर थी उस समय के क्या हालात थे। हमारे साथ अजय जांड्याल भी जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अजय, हम बात कर रहे थे अक्टूबर 2021 की, जब शहीद के बच्चों को लैपटॉप दिए गए थे,
टैबलेट दिए गए थे, उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने इन सारी चीज़ों को देखा है। अगर आप इसको अपने शब्दों में बयां कर पाएँ तो, क्योंकि शहीद के बच्चों को दिया गया था उस समय, आपके ऑलरेडी एक कनेक्शन है उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ, और हमने ये भी देखा था कि उस समय जो बच्चे हैं उनके पास टैबलेट नहीं था, इसके अलावा लैपटॉप नहीं था। आप अपने शब्दों में इसे बयां करिए एक बार जरा। देखिए, मुझे याद है वो 10 अक्टूबर का दिन जब यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल हुई। उसके बाद जब कार्यक्रम में हम पहुँचे, हमने देखा कि किस तरीके से उन बच्चों को, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बच्चे जो आइडेंटिफाई करने का सिलसिला, वो ये ऐसा नहीं था कि किसी भी बच्चे को आप ले आइए, वो पिक एंड चूज वाला होगा, उसको ज़रूरत नहीं है उसको भी मिल जाएगा, वैसा नहीं था। बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस के जो चीफ हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई थी कि आप हमें उन बच्चों के नाम रिकमेंड कीजिए जो ज़रूरतमंद है, और तब उन बच्चों की जो पुलिस की चीफ है उनकी रिकमेंडेशन के बाद वो चिट्ठी हमारे तक पहुंची, उनके नाम पहुंचे, बच्चे पहुंचे, उनको वो चीज़ें दी गई जो जिसकी उनको ज़रूरत थी। तो वो यकीनन एक बड़ा ही भाग्यशाली हूँ मैं भी उस पल का जो हिस्सा बना, क्योंकि हम जानते हैं उस वक्त कोविड के दौर में किस तरह से लोग परेशान थे। लोग कई सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, कई उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कई बच्चे बेचारे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर उनको इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा तो जाता था, मगर वो करें क्या। और बच्चे कहते थे कि देखिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं। किताबें 2 साल से ज़्यादा कोविड रहा, किताबें कईयों को मिली, कईयों को मिली नहीं, और बच्चों को स्कूल में टीचर्स के साथ अनुवाद करना मुश्किल हो गया। तब इस ऐसे समय में जब ये चीज़ें मिलना शुरू हुई तो यकीनन वो लोग अपने आप में एक अलग ही फील जो है वो अपनी बयां कर रहे थे। उनके परिवार के लोग जो है वो बड़े खुश थे। तो यकीनन इस मिशन का जो मकसद है, जम्मू कश्मीर से मैं जुड़ा हूँ और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताऊँ इसलिए बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहीद परिवारों के बच्चे जो है वो यकीनन रहते होंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद इसलिए क्योंकि इसी जम्मू कश्मीर में ही यहाँ लोगों ने इंटरनेट के ब्लॉकेट को देखा है। जम्मू कश्मीर में ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर आज भी अगर इंटरनेट तो छोड़िए, मोबाइल सर्विसेज नहीं चलती हैं, और वहाँ पर उन बच्चों तक अगर ये टैबलेट पहुँचता है तो यकीन मानिए कि वो कैसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि इस टैबलेट में जो प्रोग्रामिंग की गई है इस तरह से है कि ऑफलाइन भी आप अपने बच्चों को पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में आपको मटेरियल मिलता है और ऐसा सरल मटेरियल मिलता है कि वो बच्चे उसको पढ़कर अपने फ्यूचर के जो गोल हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो यकीनन एक बड़ा कदम जो है वो रोटरी इंडिया का जो पहले से कई सालों से कई ऐसे मिशन बताइए आपने। कई बार क्या होता है जब इस तरह के मिशन चलाए जाते हैं, इस तरह से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा जाता है, तो कई बार क्या होता है कि गैर जरूरतमंद उसका लाभ ले जाते हैं और जरूरतमंद रह जाते हैं, कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। लेकिन आपने उन भ्रम को भी दूर कर दिया, उन डाउट्स को भी क्लियर कर दिया। आपने बताया कि कैसे बहुत सिस्टमेटिक वे में पुलिस कमिश्नर के जरिए वो लिस्ट मिली जो बच्चे जरूरतमंद हैं और सही जरूरतमंद घरों तक ये मदद पहुंची है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से देश में कई बार हमने देखा लोग प्रदर्शन करते दिखते हैं कि कभी राशन की दुकानों के बाहर कि हमें मिलना चाहिए था, मिला नहीं। कोई कहता है कि हमें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, मिला नहीं। कई सरकारें बनती हैं तो कई अनाउंसमेंट होते हैं, जब इलेक्शन का दौर होता है तो मंत्री बनने से पहले लोग वादे करते हैं कि आपको लैपटॉप देंगे, आपको टीवी देंगे, मगर मिलता उनको है जो अपनी पार्टी के लोग होते हैं। मगर यहाँ वैसा नहीं है। ये बड़ा एक सुलझा हुआ कार्यक्रम है जिसमें इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि सही लोगों तक पहुंचे। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिस को चिट्ठी, उससे नीचे नहीं बल्कि डीजीपी जो जम्मू कश्मीर हैं उनको चिट्ठी लिखी गई, उन्होंने एक रिकमेंड लिस्ट करके भेजी है। उनको भी ये ज़्यादा पता होगा कि कौन ज़रूरतमंद है, क्योंकि कई ऐसे शहीद हैं जिनके परिवार या जिनके पेरेंट जो हैं वो अफसर थे, इसलिए उनका ख्याल जो है वो बेटर रख सकते हैं, वो हो रहा है। मगर कई ऐसे हैं जो शायद इस चीज़ से जो है उनको लाभ नहीं मिल पाता। मगर एक प्लान तरीके से, अच्छे तरीके से इस चीज़ को, मिशन को चलाया गया, जिस वजह से एक सिलेक्टेड बच्चे जो है वहाँ पहुँचे, उनको उसका लाभ मिला और आने वाले दिनों में ये और भी मिलेगा। और जो मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा था कि ऐसे कई बॉर्डर के गाँव हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता, ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर आप पहुँच नहीं पाते हैं, मोबाइल नहीं चलता है, वहाँ पर इन चीज़ों से कहीं ना कहीं गैजेट से जो है उन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई का भी फायदा जो है वो मिलने वाला है। अजय, अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल से बात हो रही थी तो अब्दुल कह रहे थे कि इस तरह की जब मिशन हमने शुरुआत की थी तो उनके पास कई सारे फोन्स आए थे, एसएमएस आए थे। जब जम्मू में इस मिशन की शुरुआत की गई, जम्मू में बच्चों को टैबलेट दिए गए, लैपटॉप दिया गया, उसके बाद आपके पास भी कई तरह के फोन आए होंगे, एसएमएस आए होंगे।
क्या लोगों के जरूरतमंदों के आपके पास भी फोन आए थे? अगर आए थे तो उन लोगों ने क्या कहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये जानकारी लोगों तक पहुंची कि रोटरी इंडिया और जो आईटीवी नेटवर्क का जो फर्स्ट इन क्लास प्रोग्राम है उसके ज़रिए बच्चों को कुछ गैजेट्स मिल रहे हैं, बच्चों को कुछ लिटरेचर उसमें मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि उस दौर को देखना होगा। वो दौर उस वक्त का था जब लोगों के पास स्कूल जाने के ऑप्शन नहीं थे, ट्यूशन सेंटर बंद थे। उस वक्त जब ये लोगों को जानकारी मिली तो तमाम लोगों ने कॉल करना शुरू किया, तमाम लोग हमारे ऑफिस में पहुंचना शुरू हुए कि भाई हमें भी इसका फायदा मिल जाए, क्योंकि देखिए जरूरतमंद तो है। आज जो अभी हम सुन रहे थे जब उस हैदराबाद में कार्यक्रम में जो है क्राई की जो मैम बोल रही थी कि देखिए लगभग 30 करोड़ के करीब बच्चे हैं जिन बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए, 30 करोड़ बच्चे हैं जिन तक पहुंचना है। तो यकीनन ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की मदद चाहिए, जिनको ये चाहिए कि वो अपनी इस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो है वो कुछ कर सकें, उनको जो है कुछ गैजेट्स मिल सकें। तो यकीनन हमारे पास भी ऐसे कई कॉल्स आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको, क्योंकि हम उसको नोट रखते हैं और उसके बाद आने वाले कार्यक्रम में जब भी नेक्स्ट जहाँ यहाँ पे, क्योंकि ये मिशन सिर्फ जम्मू के लिए नहीं है, कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, ऐसे में उन तक पहुँचने की जो है वो लगातार प्रयास किए जाएंगे। जैसे ही अगला कार्यक्रम होगा उनको भी फायदे मिलेंगे और यकीनन हर किसी को देश में जो है कई ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ऐसी मदद चाहिए है, उसके लिए ये प्रयास शुरू हुआ है। लिटरेसी मिशन जो है वो इसी इसी चीज़ को लेकर किया जा रहा है कि लोगों तक पहुंचा जा सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। अजय, आप रहिएगा, क्योंकि आपने कुछ खास बातें, कुछ खास पॉइंट्स अपनी बात में कहे हैं, तो वो दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ मैं। कुछ पॉइंट्स आपने बताया कि फर्स्ट इन क्लास एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहती, जिसमें आप ऑफलाइन भी कंटेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब शिक्षा में आपको बाधा नहीं आएगी। आपने कहा कि पुलिस कमिश्नर के जरिए वो लिस्ट पहुंची जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों का जिक्र था जो कि खुद से सक्षम नहीं थे इन सब साधनों को जुटाने के लिए, मतलब वहाँ भी एक लूप होल ख़त्म हो गया और फर्स्ट इन क्लास सही मायने में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक अपनी अप्रोच को बढ़ाया। आपने बताया कि कैसे ज़रूरतमंद परिवार और बच्चों के ज़रिए आपसे संपर्क साधा गया और आईटीवी नेटवर्क की ये पहल वाकई रंग लाई है। और सितंबर 2021, अगर मैं गलत नहीं हूँ अजय, हमने सेकेंड वेव देखा था जो सबसे खतरनाक था। सेकेंड वेव खत्म हो रहा था, उसी वक्त आईटीवी नेटवर्क ने लोगों की ज़रूरत को समझा और इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। इसीलिए सितंबर 2021 से इस पहल को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अक्टूबर महीने में, सितंबर में जब ये सिलसिला शुरू हुआ, जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होने लगी, तो सबसे बड़ी पहल जो हमने की है रोटरी और आईटीवी ने मिलकर, वो ये की कि उस वक्त एजुकेशन को टारगेट करना बड़ा ज़रूरी था। अगर आप सब जानते हैं कि किस तरीके से एक कहावत है कि अगर आप किसी ऐसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो आप उस बच्चे की, उसके बच्चों की पढ़ाई को रोक दीजिए, उसको पढ़ाना बंद कर दीजिए, तो आप उसकी पूरे करियर को स्पॉइल कर सकते हैं। मगर इसी चीज़ को कहीं ना कहीं मात देने के लिए ये किया गया कि आप लोगों के बच्चों को पढ़ा सके, आप लोगों के बच्चों तक एक बेहतर एजुकेशन पहुंच सके। वो कंपटीशन के दौर में लोगों के साथ, बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो ट्यूशन्स पूरा दिन पढ़ते हैं उनके साथ कम्पीट कर सके, तो उनको ये मुहैया करवाने की चीज़ें जो है वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है, वो सबसे बड़ा काम है जिसके लिए सरकारें कई सालों से प्रयास कर रही हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हर साल करोड़ों रुपए जो है रखे जाते हैं कि उस इलाके के बच्चों को ये फ़ायदे दिए जाएंगे, इस मिशन के ज़रिए ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। मगर वो आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। मगर बड़े कम समय में इन चीज़ों को कर जो है रोटरी और आईटीवी ने इस पहल को शुरू किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए और जेन्युइन लोग जो हैं इसमें सामने आ सकें, उस चीज़ का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर इस डिजिटल समय की बात की जाए, डिजिटल दौर की बात की जाए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो किताब नहीं है, वो एक लैपटॉप है, वो एक मोबाइल है, वो एक टैबलेट है। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप देखिए आपको हर चीज़ उस पर मिल जाती है। अगर आप कोई भी अपने टॉपिक से हटकर कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर स्कूलों की बात करें, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको अगर 5 किताबें मिली हैं तो उन 5 किताबों में पढ़ते हैं। मगर उनके पास अगर ये गैजेट होता है तो उस गैजेट के ज़रिए उस 5 किताबों से बाहर निकल कर भी दुनिया को देख सकते हैं, कंपटीशन के दौर में नई चीज़ों को सीख सकते हैं। कई बाकी जो टीचर्स हैं, बाकी स्कूलों में पढ़ाने
वाले लोग हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और कई चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो यकीनन इस डिजिटल दौर में ये गैजेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो समय में आने वाले समय में निभाने वाले हैं। और इस प्रोग्राम का इसीलिए लिटरेसी मिशन इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि खाली किताबों के दौर से लोगों को निकलना होगा। आगे आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं, आगे आप दुनिया के साथ अगर बढ़ना चाहते हैं तो यकीनन आपको ये चीज़ें आने वाले समय में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। अजय, आपकी बात हुई होगी उन परिवारों से, उन बच्चों से जिनको टैबलेट दिए गए हैं और इसके अलावा लैपटॉप दिए गए हैं, उनका क्या कहना है? और सबसे अहम यह है क्योंकि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में आए दिन जो नेटवर्क होता है वो डाउन कर दिया जाता है, कहीं 2G की स्पीड आती है या तो फिर नेटवर्क ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस वहाँ पर होते हैं अगर हम बात करें आतंकवाद से संबंधित। तो फर्स्ट इन क्लास चूंकि बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट के भी चल सकता है, तो इससे लोगों को यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होती होगी। देखिए, मैं बिल्कुल पहले अपने दर्शकों को जो हमें आज देख रहे होंगे लाखों करोड़ों लोग, उनको भी ये बता दूं कि आप फर्स्ट इन क्लास को अगर स्टडी करेंगे, आप गूगल पे जाइए, उसे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें, हमारे जो लिटरेचर होगी उसमें, वो यकीनन आपको मदद देने वाली है। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसका फ़ायदा लीजिए। दूसरी चीज़, इन बच्चों की अगर बात की जाए जिन बच्चों के पास टैबलेट पहुँच रहा है, वो यकीनन यही कह रहे थे कि जिस तरीके से इस मौजूदा हालात की, कोविड के हालात में जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको डूबते को तिनके का सहारा जैसा जो लफ्ज़ हैं वो मुझे याद आते हैं कि वो उनके लिए वैसा ही था। आज नौशहरा की बात की जाए, राजौरी की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, या बॉर्डर के इलाके जो जम्मू और सांबा कठुआ में पड़ते हैं, इनकी बात की जाए, यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सुरक्षा कारणों से बाधित रहती हैं। मगर लोग तो वहाँ पर भी रहते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिनको उस इलाके में जो रहते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिला होगा। और वो लोग सोचिए कितना अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि उन बच्चों का कहना था कि इस टैबलेट के बाद जब वो स्टडी करेंगे, कम से कम एक जो दिमाग में एक चीज़ थी, क्योंकि बच्चों को क्या करना था, मोबाइल, एक घर में एक मोबाइल होना स्वाभाविक सी बात है, होता है। मगर अगर घर का बड़ा जो है वो पढ़ाई अपने काम के लिए बाहर जाता है तो मोबाइल को घर नहीं छोड़ सकता, यकीनन एक अल्टरनेट मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए या टैबलेट चाहिए। तो वो मदद जब लोगों तक पहुंची तो यकीनन एक उन पे जो फाइनेंशियल प्रेशर जो पड़ रहा था चीज़ को खरीदने के लिए, वो नहीं कर पा रहे थे, उसकी मदद उनको मिली। और उसके साथ साथ उसने रिजल्ट दिए, नतीजे दिए। जो नतीजे आज निकले हैं उसमें कई बच्चे हैं जो 90% से ज़्यादा मार्क लेके बैठे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी पढ़ाई की जो रूटीन पढ़ाई होती है उससे हटकर वो चीज़ों को रिसर्च उसकी कर पाते हैं। तो यकीनन आने वाले समय में उनका उसको फ़ायदा मिलेगा, कहीं उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में इस चीज़ को और आगे जब बढ़ेंगे तो यकीनन इसका लोग और ज़्यादा जुड़ते जाएंगे और लोगों को जुड़ना भी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं तो डिजिटल इंडिया में डिजिटल शिक्षा का भी बड़ा महत्व हो जाता है। आपने सौभाग्यशाली शब्द का इस्तेमाल किया अजय। सौभाग्यशाली वो लोग तो हैं जिन तक मदद पहुंच रही है, लेकिन सौभाग्य तो उनका भी जाग रहा है जो मदद पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। आप खुद भी उसमें शामिल हैं। आपने इससे पहले कोरोना के वक्त में ही लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने का काम भी किया, ज़रूरी दवाएं पहुंचाने का काम भी किया। अब शिक्षा पहुंचाने के जरिए में भी आप शामिल हैं, ITV नेटवर्क का हिस्सा बन के। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, मगर आज कंपटीशन के दौर में, क्योंकि मीडिया में भी बहुत कंपटीशन है, जहां आप टीवी पे देखें तो हर कोई अव्वल बनने के या अव्वल रहने के जो है वो दावे करता रहा है। मगर खाली अव्वल आना जो है वो ऐसा नहीं होता। सही मायने में अव्वल वो होता है जो लोगों के काम भी आ सके। जो हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो हमारे जो काम किए जा रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि लोगों तक, क्योंकि हमारा जो एक न्यूज़ चैनल का मीडियम होता है वो ये होता है, वो एक मीडियम होता है जो लोगों को मदद दे सके, उनके इश्यूज़ को उठा सके। और हम उन इश्यूज़ को तो उठाते ही हैं, मगर उसके साथ साथ उन इश्यूज़ को हल भी कर रहे हैं। जब कोविड में लोगों को दवाइयाँ चाहिए थी, मास्क चाहिए थे, जब कोविड में लोगों को राशन चाहिए था, तो वो चीज़ें पहुँचाई गई हैं। हम खाली खबरों को कवर नहीं करते रहे, हम खाली इस चीज़ में नहीं रहे कि देखिए इससे हमारी TRP आगे आ जाएगी। हम इन चीज़ों से हटकर जो है परे होकर चीज़ों को देख रहे
रहे थे। आज अगर जो दौर चल रहा है जिसमें कोविड के दौर में जब डिजिटल ज़माना है जहां पर लोगों को टैबलेट चाहिए, तो यकीनन आज आप अपने घर में चाहे मोबाइल पे या बड़े टीवी पे खबरें देख रहे होंगे या चीज़ों को देख रहे होंगे, मगर सही काम तो वो है जो लोगों को टैबलेट देकर आप उनके बच्चों को पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, उनके बच्चों को भविष्य संवारने का मौका दे रहे हैं, वो बड़ी अहम चीज़ है। और इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होती है कि हम ऐसी एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ऐसी एक कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसका काम सिर्फ जो है अपने आप को, अपना नाम बड़ा दिखाना नहीं है, बल्कि काम को बड़ा दिखाना है, काम को करना है, वो है। बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कोविड की पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था कि लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, लोगों के पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे। तब आईटीवी नेटवर्क आगे आया था, लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां पहुंचाई थी। इसके अलावा जिनके पास राशन नहीं था, राशन भी आईटीवी नेटवर्क की तरफ से दिया गया था। अजय, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जिन बच्चों को टैबलेट दिए गए थे उनमें से कुछ बच्चों ने 90% से ज़्यादा भी स्कोर किया है। बिल्कुल, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने इस टफ टाइम में, जो है मुश्किल दौर में जो है वो एक बेहतरीन परफॉर्म किया। और वो परफॉर्मेंस इसलिए हो पाई क्योंकि उस वक्त जब कोविड का दौर चल रहा था, जब स्कूलों में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही थी, टीचर्स को ढूंढना मुश्किल हो गया था, जब ट्यूशन्स हो नहीं पाती थी, लोगों को इस दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ थी, हर किसी को जो अगर सबके फिक्र थी तो वो इस चीज़ की थी कि वो जिंदा तो रह जाएंगे मगर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज भी अगर आप किसी बच्चे को, किसी परिवार को, किसी टीचर को पूछेंगे कि जो काला दौर जो कोविड के दौर में जो हुआ है, 2 साल जो कोविड में हुए हैं, वो ब्लैक डेज थे जो बच्चों का भविष्य खराब करने वाले थे। और उसी समय में जब इन बच्चों को टैबलेट्स मिले, जो बच्चे पढ़ पाए, जिन बच्चों को उसकी टैबलेट की मदद से कई तरह के कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला, कई बच्चों को जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिला, तो यकीनन एक बड़ा उनके लिए एक तोहफा जो है यही है। और उसी का फ़ायदा उन्हें मिला कि 90% से ज़्यादा मार्क लेने वाले लोग यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जम्मू में भी हैं, और ऐसे ही ज़रूर मध्य प्रदेश और बाकी हिस्सों में भी होंगे। और आने वाले समय में यकीनन इसका जो फ़ायदा है वो लोगों को देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है अजय, आपके जरिए इन बातों को जान के, और आपके जरिए ही करोड़ों दर्शकों तक ये बातें पहुंच भी रही हैं। और अजय, जहां तक हम अनुभव साझा करने की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों को हमने सुना, कुछ बच्चे तो मिडिल क्लास या पक्के मकानों में रहने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो कच्चे घरों में रहने वाले हैं। कोरोना जब पूरी दुनिया के लिए चैलेंज रहा, कोरोना से पहले भी उन बच्चों के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा शिक्षा पाना, या फिर इस तरह हाईटेक तरीके से शिक्षा पाना। बिल्कुल, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आप सोचिए कि जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसे वो 5 किताबें मिलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। इन चीज़ों को पढ़ने का उसका अवसर मिलता है जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो 5 किताबें ले लेते हैं। 6ठी किताब लेना हो तो 100 चीज़ें सोचनी होती है, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में चीज़ें आसान नहीं हैं। इसीलिए सोचिए, अगर आप किसी को 5 किताबें, अगर मैं कहता हूँ अगर कोई दान भी दे रहा है, कोई प्रोवाइड भी कर रहा है, तो वो बढ़िया कर रहा है, मगर उन 5 किताबों के अलावा अगर उसे 6ठी चीज़ लेनी है तो वो नहीं ले पाता है। ऐसे में टैबलेट देखिए, वो टैबलेट की मदद से उन 5 नहीं 500 किताबों को खोल सकता है। उन 500 वेबसाइट्स को जो है विजिट करके उसमें कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ सकता है, उसका फ़ायदा उसको मिल सकता है। तो यकीनन सबसे बड़ी बात यही है कि इस डिजिटल दौर में अगर आप लोगों के साथ नहीं चलेंगे, दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, तो यकीनन आप पीछे रह जाएंगे। और इसी चीज़ को शायद समझते हुए हमारे जो एमडी है कार्तिकेय शर्मा जी, उन्होंने इस चीज़ को समझा और इसीलिए इस मिशन का भाग बने हैं। क्योंकि और अगर रोटरी इंडिया की बात करें, अगर वो भी फर्स्ट इन क्लास को चुन रहा है, टीवी को चुन रहा है, तो उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि वो लोग पिछले कई दशकों से सेवा में लगे हुए हैं। उनको भी शायद ये चीज़ समझ आई है, लगा है कि ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है लोगों को मदद देने का, ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का, और इसीलिए इस चीज़ को उसका हिस्सा जो है आज ITV नेटवर्क बना है। और यकीनन जैसा आप पहले कह रहे थे, गौरव महसूस होता है कि आप इस मौके पर ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। गर्व महसूस होता है, और गर्व महसूस करने वाली ये बात भी है। अजय, बस 30 से 40 सेकंड आप रुकिएगा।
चूंकि तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर अभी उन्होंने ट्यून इन किया है, उन्हें बता दें हम कि फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन आज MOU साइन करने वाला है और शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया की बात जब देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ जोर भी दिया जाता है, तो डिजिटल शिक्षा भी इसका बड़ा हिस्सा है। कोविड काल में खासतौर से हमने देखा ऑनलाइन एजुकेशन पर कैसे जोर दिया गया या फिर ये वक्त की जरूरत के तौर पर भी सामने आया। टैबलेट जिसमें एक बड़ा माध्यम है, टैबलेट भी बांटा जा रहा है और फर्स्ट इन क्लास जहां पर 10,000 से ज्यादा बेहतरीन वीडियोस, ऑडियो वीडियोस जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयार हैं, ये सब कुछ ऑफलाइन रहकर भी इस फर्स्ट इन क्लास के जरिए लोगों तक यानी कि बच्चों तक उपलब्ध हो रहा है और आगे भी बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाएगा। अजय, अभी आप बता रहे थे कि बॉर्डर की जो गांव हैं जम्मू कश्मीर के, वहां तक के जो बच्चे हैं उनको भी टैबलेट और लैपटॉप दिए गए थे। उनसे क्या कभी आपकी बात हो पाई? चूंकि कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि सुरक्षा कारणों की वजह से अक्सर जो उस एरिया में जो नेटवर्क हैं वो कट कर दिए जाते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, अगर होती भी है तो वो 2G है यानी बहुत तेज़ी से नेट काम नहीं करता है। तो फर्स्ट इन क्लास चूंकि ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, तो उसको लेकर उनका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर अगर मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्लान हैं, जो पाकिस्तान यहाँ डिस्टर्बेंस लगातार करता है, चाहे फायरिंग है चाहे टेररिज्म है, अगर ये ना होता तो आज जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों के मुकाबले शायद कहीं बेहतर और होता, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के टैलेंट की कमी नहीं है। बेशक लोग गरीब बच्चे जो है गरीब घरों में पैदा ज़रूर होते हैं, मगर उनके दिमाग, उनका दिल वो बेहद तेज़ है और वो बेहद अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यही वजह है कि जब जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, जब उनसे मुलाकात होती है, जब उस कार्यक्रम में जो बच्चे आए थे, उसमें कई बच्चे जो है, मुझे याद है कुछ बच्चे आरएसपुरा के थे, उनका कहना था कि देखिए बॉर्डर के इलाकों में जब 370 टूटी थी तो इंटरनेट बंद था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कर्फ्यू लगे हुए थे। उसके बाद जब कोविड का दौर शुरू हुआ तो वहाँ पर वैसे नेटवर्क की इशू है, क्योंकि अगर नेटवर्क कहीं आता भी है तो कोविड के दौर में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लोग पहुँच नहीं पाते थे सर्विस देने के लिए। तो यकीनन इस जो टैबलेट से अगर वहाँ पर ऑफलाइन सर्विसेज उसमें हैं, आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, तो यकीनन उसका सीधा फ़ायदा जो है वो बच्चों को मिल सकता है। लिटरेचर और बड़ी बात यह है कि कंटेंट, एक्सपर्ट्स का जो कंटेंट है वो अगर बच्चों को मिलेगा तो यकीनन उसका फ़ायदा, सही फ़ायदा मिलेगा। कंटेंट की कमी नहीं है। आज नॉर्मल अपने फ़ोन पे भी अगर कुछ सर्च करते हैं तो आपको ऐसी हज़ारों लाखों चीज़ें मिल जाएंगी। अजय, आप रहिएगा, मंच पर कार्तिक सर पहुंच गए हैं। Honored colleagues, Rotarians, ladies and gentlemen, my thanks to Shekhar Mehta ji, Rotary International President, Dr. Vladimir Chairman of this Rotary Presidential Conference, India, Kamal Singhvi ji, the convener, Dr. Kotbagi, Mr. A.S. Venkatesh, and the Rotary office bearers and community here in India and across the world. My special thanks to Vivek Tankha ji also for being the guiding force behind all this. It is a pleasure and privilege to be here to further energize our partnership, our meeting of minds, our sense of duty, our sense of service, and our hope of dedicating ourselves to the empowerment of India and her people. As our country celebrates the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we see 1.4 billion of us being unleashed as a force of progress, development, and the good of humanity. And what fantastic work Rotary has already done and continues to do. Ladies and gentlemen, one of the great stories of the present day that needs to be told is the Rotary India Literacy Mission, the largest ever literacy mission in the history of the world. The sheer scale and the significance of the work you are doing in medicine, education, and other areas of developing is inspiring. Education is the fulcrum of the modern skills needed to build a world we cannot even imagine yet. Technology has changed the way we can deliver these skills. Now it is up to us to ensure that we reach the Antyodaya, every last person. In keeping that philosophy in mind, we have made content in 12 languages, thereby democratizing education irrespective of language they speak. It is with this mission dedicated during the time of the 75th year of independence that we have gathered today to further
a campaign that will seek to bring the best of his holistic education using the best of teacher-driven learning, teamed up with the best of technology to India's masses. It is right and just that our first salute and Shraddhanjali should be to those who have given their lives to keep us free, the martyrs of our armed forces and the police forces, their children, the 1 lakh of whom will now receive tablet PCs. 1 lakh education will be sponsored through this initiative. Nothing we can do for those you've made the supreme sacrifice for all of us can be considered enough. But we can ensure that the next generation is empowered with the tools they need to better their lives. It is a pleasure to have with us as partners the vibrant and selfless community of Rotarians and their visionary current Rotary International President Shekhar Mehta ji. The Rotary India Literacy Mission has created a vast treasure trove of educational assets deployed for the nation. The selfless work they do across India and the world cannot be recognized or praised enough. We all owe a deep thanks to millions of Rotarians who raise funds, deploy skills, and do lasting humanitarian and development work. The first-in-class mission was announced in September 2021 in the presence of Union Minister Jitendra Singh ji. I'm happy to report to you that the work has already begun. The first sets of tablets and e-learning kits have been distributed to deserving children in Mandla and Narsinghpur in Madhya Pradesh and the children of police and paramilitary martyrs in Jammu. After today's formal event, we will be ramping up the mission all across the country. This is just the first step. As a country, we have a new education policy that has fundamentally modernized our approach. There is a palpable new purpose and energy injected into our NCERT, CBSE and state board systems. India's educators and policy makers are taking the right steps. The vision of the Prime Minister in this regard has to be appreciated. From the state to the center, dramatic change and growth and revision is in progress. I will use this opportunity from this platform to let you know on the 7th and 8th of May, the ITV network that I represent is going to host chief ministers from 15 different states all across the country to initiate this program that is being signed today all over the country. First in Class believes that we need to provide quality education to all Indians and all regions. Thousands of hours of audiovisual content with built-in interactive modules and assessment decks for parents and teachers have been created. The coursework is structured and curated by some of the best educationists in the country in line with the CBSE and NCERT curriculum. Crucially, it is being offered in Hindi, English and many regional languages to ensure inclusivity and the mother tongue learning. All of this is fruits of years of research and hard graft to create content using the latest pedagogical techniques to ensure students benefit from holistic learning. We are India's first and only edutech platform in which the cause of social justice is the core value. This is the kind of positive, trailblazing disruption and pioneering effort that can truly revolutionize how edutech is delivered, perceived and implemented in India. I look forward to the day when every child in this country has universal access to the best in edutech and teaching skills empowered by the first-in-class platform. Cultural learning, language learning, linguistic training and spiritual learning modules will also be available through the first-in-class platform for higher education entrance test modules, and specialization in UPSC, law, engineering are also on offer. First-in-class hopes to bridge the gap between the opportunities available to children regardless of where they are, where they reside or what language they speak. Its vision is learning for all and for all for learning. It seeks to take advantage of technology and resources to reach the corners of the country where children are gifted and wait for opportunities and are of their future. Many thanks again to the entire Rotary team, Shekhar ji, for your yeoman service. With that, it's my pleasure to be signing this MOU between Rotary India Literacy Mission and First in Class to provide 1 lakh martyrs' families with tablets to sponsor their education. Beyond that, it is also a proud privilege for the 11 news channels and the 5 newspapers of the ITV network across the country to be showcasing the good work of Rotarians across many fields. We hope we can continue to tell India and the world your stories and inspire many others. Many thanks. So this MOU is all about जो हमारे देश के सैनिक हैं
जो हमारी रक्षा करते हैं और जो शहीद हो गए हैं, हमारी पुलिस फोर्स है, एनीबडी इन्वॉल्व विद द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियंस अक्रॉस इंडिया, उन बच्चों के लिए जो शहीद हो गए हैं, उन बच्चों के मार्टर्स बच्चों के लिए फर्स्ट इन क्लास हैज इनिशिएटेड 1 lakh tablets to be given fully loaded, and Rotary India Literacy Mission partners them. We will be the force, and especially the Rotarians, you Rotarians will be the force to implement this program. So let's give them a big hand for what we are going to get into today. And I also want to tell you, Kartikeya Sharma owns the NewsX channel and the ITV group, which is 11 or 21 channels, I'm not too sure. And I just want to let everybody know this program, this entire summit presidential conference is going live on the NewsX channel and on all the regional channels. So if you want to just probably WhatsApp to your family at home, they can watch it live on the NewsX channel. Okay, everybody. So let's give them again a big hand, and Aishwarya is with them. If I want to say that, I'll take the liberty to do it. Maybe I'm out of my league to do this, but the brain behind this whole tablet program is not Kartikeya. It is this lovely lady Aishwarya out here. So let's give her a big round of applause. Have a look at these children, striving with hope and hard work. They are our future. They are the ones who will build a new India. Just hearing their stories makes one burst with pride. And what joy it is for us to see them actually using and benefiting from this mission. This is the kind of impact we want to see. जो हमें टैबलेट मिली है उसमें से हम बहुत अच्छे मार्क्स से पढ़ाई, अच्छे मार्क्स से अंक प्राप्त किए। रोटरी क्लब की तरफ से उनके स्थापना दिवस पर राज्यसभा सांसद श्रीमान विवेक तनखा जी के हाथ से टैबलेट मिला था। मुझे आगे आना है, इस कारण टैबलेट से बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान हो रही है पढ़ाई करने में। टैबलेट है वो मेरे बहुत उपयोग आया है, जैसे मैं उससे ऑनलाइन क्लासेस बहुत इजीली अटेंड कर पाता हूँ और मैं कोडिंग करता हूँ पाइथन और C++ वगैरह में। First in Class and Rotary India Literacy Mission are collaborating to provide 1 lakh tablet computers to the children of armed forces, police and paramilitary martyrs, as well as those in need. The mission was launched in a special televised ceremony on the 8th of September 2021 with Minister of State Independent Charge Dr. Jitendra Singh. I owe to congratulate ITV for this very thoughtful initiative, and which is very meaningfully, incidentally happening on the occasion of the International Literacy Day. And I think there could not have been a better tribute to the cause of literacy, particularly literacy among the lesser privileged. We've reached out to thousands of schools across India, providing world-class audiovisual content to children. And the work has already begun. Have a look at these children, striving with hope and heart. So before Venki probably has to leave because he's got a flight, he's got to go to Chicago to run Rotary at the 18th floor. So let's give a warm applause to our director, Venkatesh. Please, a louder one. Yes, thank you. I would now like to call upon President Shekhar right on the stage. Please, President Shekhar. He wants to make a comment, so I want him there. And of course, I want to acknowledge the presence of the Member of Parliament, Vivek Tankha. For this MOU, he has been the inspiration and of course, the person who got us to do the golden handshake. Thank you, Vivek, for all that you do. हम लोग कर रहे थे वो ऐतिहासिक पल, MOU साइन हो चुका है और जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर, साथ में ऐश्वर्या मैम भी हैं। और जो सोच जहां से डेवलप हुई या फिर कहिए कि जहां से इनिशिएटिव सामने आया वो ऐश्वर्या मैम के ज़रिए ही आया, जो कि अभी आपने सुना भी इससे पहले। MOU साइन हो चुका है और ख़ास तौर से शहीदों के बच्चों तक ये मदद पहुंचेगी फर्स्ट इन क्लास के ज़रिए। फर्स्ट इन क्लास जो कि आसान भाषा में 10 से ज़्यादा भाषाओं में वो सभी कंटेंट और हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कंटेंट बच्चों तक पहुंचाएगा, शिक्षा की हर बाधा को दूर करने के लिए। Along with NCERT, Rotary India Literacy Mission,
and of course first in class. That will be an app for vocational training, which is going to be, it's under the development process. As the right time comes, we're going to announce it again. So let's give again the first in class and absolutely a resounding applause for what they do, okay? Thank you. Thank you, Ashwin. तो देश का सबसे बड़ा एडुटेक मिशन जो कि लॉन्च हो रहा है और इस लॉन्च की बड़ी तैयारी भी है और इन तैयारियों को आप लगातार इंडिया न्यूज़ पर देख पा रहे हैं और इस पहल की शुरुआत की गई अच्छी सोच के साथ और ये अच्छी सोच देश भर में तो जा ही रही है, सराहना भी इन तस्वीरों की हो रही है, इस पहल की हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अभी तक बाधाओं में रहते थे या फिर शिक्षा उनसे दूर रहती थी, शिक्षा से महरूम रहते थे, उस शिक्षा के अधिकार को बच्चे अब पा पाएंगे फर्स्ट इन क्लास के ज़रिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वो सभी कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा है, वो भी करीब 1 लाख PC, 1 लाख टैबलेट दिए जा रहे हैं फर्स्ट इन क्लास के ज़रिए। और आपने मंच की तस्वीरें भी देखी, ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा, साथ में ऐश्वर्या मैम जो कि इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा रहे और वाकई इन तस्वीरों को देखकर आशीष गर्व की अनुभूति आपको Since Venki had to leave, I step into his large shoes to conduct this program, to see it through. Now we've got this fantastic gentleman called Sunil Joseph, who is the TCS CSR head. Can I now ask Mr. Sunil Joseph to come onto the stage, and before we ask him to speak and address us, we would run his introduction. सितंबर 2021 से फर्स्ट इन क्लास की शुरुआत हुई थी, इनिशिएटिव लिया गया था और जिस पल का इंतजार हम कर रहे थे या फिर जिस पर बात हम कर रहे थे, MOU साइन हो चुका है और इस पहल को और ज़्यादा विस्तार आज से मिल जाएगा क्योंकि रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और फर्स्ट इन क्लास MOU साइन कर चुके हैं और इस पहल को दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंचाना है, गांव-गांव, कस्बे तक पहुंचाना है। जो बच्चे सिर्फ कोरोना टाइम नहीं बल्कि कोरोना से पहले भी अब संसाधनों की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा नहीं पा रहे थे, उन तक शिक्षा भी पहुंचेगी, भविष्य को संवारने का काम भी फर्स्ट इंडिया कर रहा है। तो तभी महज कुछ मिनटों पहले MOU पर साइन हुए हैं और ये साइन देश की शिक्षा में क्रांति एक लाएगा। सबसे अहम बात यह है कि कार्तिकेय सर जब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि 12 भाषाओं में फर्स्ट इन क्लास चल रही है और सबसे अहम उन्होंने कहा कि ये महज एक कदम है। कदम कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि आने वाले समय में देश के हर वंचित लोगों तक टैबलेट्स पहुंचाए जाएंगे। इतना ही नहीं, हर शहीदों के परिवारों तक ITV नेटवर्क पहुंचेगा। रचना, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि ITV नेटवर्क ने समय समय पर इस तरह की इनिशिएटिव लिए हैं। अगर हम बात करें कोविड काल के दौरान, तो जिस समय लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, तब ITV नेटवर्क ने लोगों को दवाइयां मुहैया कराई थी। लोगों के पास उस समय हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से खाने पीने के सामान नहीं थे, ITV नेटवर्क ने मुहैया कराया था। और सबसे अहम, कोविड की पहले, दूसरे और तीसरे जो अगर हम कोविड काल की बात करें तो उस समय सबसे जो अहम था वो था बच्चों के लिए लैपटॉप का होना, बच्चों के लिए टैबलेट का होना। और यही वजह थी कि ITV ने इसको लेकर एक मुहिम शुरू की सितंबर 2021 से। अजय को भी हमने सुना, अजय ने ये कहा कि जम्मू के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के पास के हिस्सों में जहां नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां भी फर्स्ट इन क्लास के जरिए वो एजुकेटेड हो सकते हैं क्योंकि उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको टैबलेट मिले थे, उन लोगों ने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, 90% से ज्यादा स्कोर किया, बहुत ज्यादा खुश है। हमने अब्दुल को भी सुना, अब्दुल के पास भी कई लोगों के फोन आए, SMS आ रहे हैं इस मुहिम को लेकर। और आशीष, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, ITV नेटवर्क ने आज एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया है। सिर्फ सच्ची, सटीक और सही खबरें ही लोगों तक पहुंचाने का काम हम नहीं करते हैं, बल्कि ITV नेटवर्क की पहल इस तरह से कई बार सामने आई है। कोविड काल में भी, कोविड काल से पहले भी, दशकों से हम भी देख रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाने का काम होता है क्योंकि एक आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। और कोविड के दौरान किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आई, इसका जिक्र हमने अजय से पहले भी किया था। जम्मू से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अजय, जिन तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे थे या फिर इंतजार हम कर रहे थे, वो तस्वीरें सामने आई और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो गई, वो भी बड़े विस्तार के साथ।
बिल्कुल आपने सही कहा, और इस क्रांति में हम लोग भी इसका हिस्सा हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए भी है, क्योंकि हर रोज़ घर से निकलकर आप काम के लिए जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। वो जो है वो जीना अपने लिए जो है वो सही है, मगर जो लोगों के लिए जीना है उसकी खुशी और उसका जो आनंद है वो अलग होता है। शायद वही चीज़ सोचकर जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया होगा। और आज जब मैं सुन रहा हूँ, जैसे एमडी सर बोल रहे थे कि ये शुरुआत है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें रुकने नहीं वाली हैं। आज टैबलेट की बात है और आने वाले दिनों में एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें स्किल जो है वर्क के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कई अच्छी और चीज़ें जो हैं अच्छी उनको सीखने को मिलेंगी। तो यकीनन ये मिशन जो है, जिसका नाम मिशन है, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। और इसी की उम्मीद के साथ और इस मुहिम को लेकर गर्व भी होता है आईटीवी नेटवर्क का, क्योंकि हम लोग हिस्सा हैं। और आज जिस मुहिम की शुरुआत की गई है, हालांकि 2021 से शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको लेकर एक गर्व भी महसूस होता है, चेहरे पे खुशी का भी अनुभव होता है कि आईटीवी नेटवर्क उन परिवारों तक पहुंच रहा है, उन वंचित परिवारों तक पहुंच रहा है, शहीद के परिवारों तक पहुंच रहा है, जिनको वाकई इसकी जरूरत थी। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जैसा मैंने पहले कहा कि हम हर रोज़ हर इंसान अपने घर से सुबह निकलता है, काम के लिए जाता है और सोचता है कि दो समय की रोटी कमाकर घर वापस लौट आऊँगा। मगर वो ठीक है, आप अपने परिवार के लिए अपने लिए कर रहे हैं, मगर जो काम आप किसी के लिए करते हैं, वो सुकून जो देता है, जो आप किसी की मदद करते हैं, वो जो मिलता है, जिए वो जैसे मैं पहले बोल रहा था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो वो आनंद जो है वो इसमें है कि आप किसी के लिए मदद करते हैं। अगर हमें सिर्फ किसी के फ़ोन भी आ जाता है कि हमें मदद चाहिए, तो यकीनन एक खुशी का अनुभव देती है। हमें इस कार्यक्रम से जुड़ के सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होने वाला है कि हमें वो सुकून मिलने वाला है कि हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों तक मदद पहुंचाने का जरिया बनेंगे। वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही जब हमने अक्टूबर महीने में जब कार्यक्रम हुआ था, उसमें जब लोग शामिल हुए, वही एक खुशी का मौका जो है वो मुझे याद है कि किस तरीके से जिन बच्चों को ज़रूरत है, जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ट्यूशन नहीं मिल पा रहा, उन बच्चों को जब आप एक ऐसी चीज़ दे देते हैं जिसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी बदल सकती है आने वाले समय में, तो वो एक अलग खुशी का अनुभव था उन बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत बड़ी बात होती है इस ज़रूरत का एहसास करना, उसे समझना और फिर ज़रूरतमंद लोगों तक वो ज़रूरत पहुंचाना। इस वक्त दो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक मंच की तस्वीरें हैं जिस वक्त MOU साइन हुआ, उसके चंद पलों के बाद की तस्वीरें, जिसमें कार्तिकेय सर, ऐश्वर्या मैम आपको नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर है, अब उसमें भी कार्तिकेय सर, ऐश्वर्या मैम आपको नजर आ रही है। और जैसे कि मंच से कहा भी गया, जब इस मिशन के बारे में चर्चा हो रही थी, तो बताया भी गया कि फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो ऐश्वर्या मैम का इनिशिएटिव है, जिसके जरिए फर्स्ट इन क्लास की शुरुआत हुई। मतलब इस जरूरत को करीब से समझा भी गया कि ऐसे लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं जिनके पास अभाव है संसाधनों का, जिसके पास ये सुविधा नहीं है कि वो शिक्षा पा सके। डिजिटल इंडिया पर जोर लगातार भारत सरकार भी देती रही है और इसी में एक बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में है। डिजिटली शिक्षा को बढ़ावा देने का काम फर्स्ट इन क्लास ने किया है, और फर्स्ट इन क्लास जहां पर बेहतरीन कंटेंट, आसान भाषा में कंटेंट तैयार है, बच्चों तक पहुंच रहा है। जैसे कि अजय भी बता रहे हैं, बच्चे इसका लाभ ले भी रहे हैं। और जम्मू जैसा वो इलाका जहां पर वक्त वक्त पर इंटरनेट की या तो प्रॉब्लम रहती है या फिर इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी जो गांव देहात के इलाके हैं, जो कस्बे वाले इलाके हैं जहां इंटरनेट प्रॉपर नहीं रहता, वहां भी फर्स्ट इन क्लास के जरिए बच्चे शिक्षा भी पाएंगे और भविष्य संवरेगा भी अजय, और भविष्य का हिस्सा भी रहेंगे यही बच्चे। भविष्य इन बच्चों का अगर संवरेगा तो सीधे तौर पर वो आने वाले दिनों में उनके परिवार को तो फायदा देगा ही, मगर देश को भी फायदा देगा। जम्मू कश्मीर में आप सोचिए, वो युवा जो आतंकवाद में चले जाते थे, जो गन कल्चर में चले जाते थे, वो उन्हें जब इस तरह से जिनके हाथ में हथियार के बजाय अगर टैबलेट होगा तो यकीनन उनका भविष्य सुधरेगा और वो सीधे तौर पर वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप एक परिवार को कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक युवक को अच्छी फील्ड में अच्छे फ्यूचर बनाने का मौका मिलेगा तो वो देश के लिए अच्छा सोच पाएगा, देश के लिए अच्छा कर पाएगा। मैं अभी सुन रहा था जब रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बोल रहे थे शेखर जी, तो उन्होंने कहा
कि देखिए मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि रोटरी के लोगों को पैसे की कमी नहीं है। उनके जो कार्यक्रम है पिछले कई दशकों से चल रहे हैं, जिसमें लोग जम्मू कश्मीर के कई बच्चे हैं जो फॉरेन में जाकर घूम कर आ गए हैं, मगर उनका आईटीवी के साथ टाई अप करने का जो खुशी है उनकी भी, उनका जो वजह है उसके पीछे है कि वो नीयत को देख रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी नीयत क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सही मायने में सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, जो बच्चे हैं उनको सर्व करना चाहते हैं कि वो सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं। ये देखना होगा, ये जानना होगा। यह तभी रोटरी क्लब के लोगों को हमारे साथ जुड़ने का, आईटीवी नेटवर्क के साथ जुड़ने का जो है उनको भी सोच आई होगी, तभी इस चीज़ को, इस मिशन को आगे बढ़ने का जो है वो प्लान किया गया होगा आईटीवी के साथ मिलकर। जब उनको लगा होगा कि ये लोग बेहतरीन तरीके से इसे कर भी सकते हैं, कंटेंट भी है और करके भी दिखाएंगे। और जिस वक्त एमओयू साइन हो रहा था अजय, वो तस्वीरें भी हमने देखी, जिस वक्त शोरील चल रही थी, ऐसे कई बच्चों को हमने सुना जो इस मिशन का लाभ ले रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाले वक्त में और भी बच्चे जुड़ते जाएंगे और ज़रूरतमंद बच्चों तक इस मिशन का लाभ पहुंचेगा। फर्स्ट इन क्लास की जो पहल है उसका और विस्तार होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ऐतिहासिक पहल है, फायदा लोगों तक पहुँचना चाहिए।